नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं पेश हो गया हूँ एनटीपीसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए गणित के गैस पेपर के साथ। दोस्तों इस सीरीज में आपको पता है हम लोग करते हैं 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि कितने सारे क्वेश्चन जो है इस सीरीज से एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि है यही प्रीवियस ईयर का, इससे बाहर क्या पूछेगा। तो आइए छटपट देख लेते हैं 30 क्वेश्चन। स्पीड में चलेंगे, धीरे धीरे नहीं करेंगे, कारण आपको जो है परीक्षा में भी स्पीड में करना होगा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 17 जनवरी को सुबह 10 बजे मॉक टेस्ट है। आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, फुल लेंथ का टेस्ट है। मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग सब रहेगा इसमें, और इसका फुल एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में होगा एनरोल करने का लिंक, जाइए और एनरोल कर लीजिए। ठीक है, हमारा जो कोड है वो है गुरु टिप्स, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। इसी के साथ साथ अपकमिंग जो फ्री टेस्ट है आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट का 4th नंबर, जो कि होगा 24 जनवरी को, और 31 जनवरी को होगा मॉक टेस्ट नंबर 5th। जरूर से दीजिएगा। मैं आपको बता दूं 90 मिनट्स का रहेगा, 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस रहेगा और बाइलिंगुअल रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं लगाने 30 को पार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 16 विशेषज्ञ किसी कार्य को 28 प्रतिशुओं द्वारा किए जाने की समान अवधि को पूरा कर सकते हैं। मतलब 16 विशेषज्ञ इज इक्वल टू 28 प्रतिशुओं। 12 विशेषज्ञ और 15 प्रतिशिशु, चलिए वॉट एवर, प्रतिशिशु किसी कार्य को एक भाग को पूरा करते हैं। इस समान अवधि में समान कार्य को पूरा करने के लिए 8 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रतिशिशुओं की आवश्यकता होगी। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। बोल रहा है 16 विशेषज्ञ 28 पी के बराबर है। अंडरस्टूड? काटा पीटी करें, यहां हो गया 8, यहां हो गया 14, यहां हो गया 4, यहां हो गया 7। इसका मतलब अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो 7:4। अब यहां बोला है क्या कि 12 विशेषज्ञ और 15 ये, तो 12 इंटू 15 मतलब 12 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 15। राइट, समझ में आ रही कहानी? तो 12 इंटू 60 84, और ये कितना हो गया 60, मतलब कितना हो गया 144। अब वो क्या बोल रहा है, इतना मेरा क्या निकल के आ गया टोटल काम। अब वो क्या बोल रहा है, इस समान अवधि में समान कार्य को पूरा करने के लिए 8 विशेषज्ञ की एफिशिएंसी क्या है 7 है। 7 इंटू 8 56, मतलब इससे 56 और माइनस कर लूं, बचा हुआ काम कितने प्रत्याशु कर सकते हैं, प्रशी कर सकते हैं ना। तो इससे जब मैं माइनस करूंगा 144 माइनस 56, मेरे पास कितना आ जाएगा 88। और एक की पी की एफिशिएंसी क्या है 4 है, मतलब क्या हो जाएगा 22 जरूरत है, 22 पी की जरूरत है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। यदि उसने उसने से ही क्रय मूल्य पर, अच्छा इसमें बोल रहा है कि क्रय मूल्य, उसका जो क्रय मूल्य है उस पर 25% अधिक क्या अंकित दर्ज करके रखा है। मतलब उसने सीपी उसकी थी 100, उसने मार्क्ड प्राइस करके रखा है 125। वो कितना ज्यादा डिस्काउंट दे, कितना प्रतिशत डिस्काउंट दे जिससे ना ही उसे लाभ हो ना ही उसे हानि हो।
तो भैया वो क्या हो सकता है, अगर वो सीपी पे ही बेचे, ना उसे लॉस होगा ना उसे प्रॉफिट होगा। तो कितना, 25 का, किस पर, परंतु 125 पर। 125 टू कन्वर्टेड इनटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज 1/5, मतलब 20% इज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, जहां तक उसको लॉस या प्रॉफिट बियर नहीं करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है, उन संख्याओं का योग। तो एलसीएम में मतलब x इंटू वाई, अगर दोनों संख्याएं हैं हो जाएगा 120, इनके वर्गों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 289। बस यहां से आप पुट कर सकते हो कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 289 प्लस 2 ऑफ 120, तो ये क्या हो जाएगा 289 प्लस 240, राइट। ये हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 12 और ये 4 और ये 5, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई 23। ऑप्शन नंबर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों की एक टोकरी 52% चिली और 48% कीवी है, ठीक है। यदि वे संख्या में 50 है तो लीची और कीवी की अनुपात क्या होगी। यार चाहे 50 हो चाहे कुछ हो, यहाँ तो परसेंटेज है, परसेंटेज में तो रेशियो ऐसे लिख सकता हूँ ना, 52:48, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ 26, यहाँ 24, यहाँ 13, यहाँ 12, कितनों भी हो परसेंटेज तो कटेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x का वह न्यूनतम मान क्या है जो 50/x-14 को एक पूर्णांक बनाता है। पूर्णांक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहां देखो मैं यहाँ क्या जोड़ू जिससे 50/50 आ जाए, कि -1 बनाना है। तो ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर ए, अगर -36 लिखूं x की जगह पे तो ये जाएगा -50 और ये हो जाएगा माइनस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई है। इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए, मतलब ये एक ट्राइंगल है, 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ये पूछ रहे हैं ये लोग, क्या पूछ रहे हैं, H1, H2, H3 पूछ रहे हैं। समझ गए। तो कैसे होगा, इसका बस उल्टा कर दो, रेशियो अपने सामने आ जाएगा, 1/13 और 1/15, है ना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 8 × 13 × 15, 8 × 13 × 15 एलसीएम होगा 1560। एलसीएम निकालते तो बन जाएगा। तो यहां देखो 8 से विभाजित करेंगे तो मतलब 13 × 15, 13 × 15 मतलब 195 इस टू 8 × 15 मतलब 120 और 15, तो 8 × 13 मतलब 104, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 195:120:104। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में 85 में से 40 विद्यार्थियों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम कितने किए, 40, और ज्यादा कितने किए होंगे, 45। 50% से कम अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या या 50 अंकों या 50 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 50 से कम वाला है, सबसे पहले कम है फिर ज्यादा है। कम वाले कितने हैं, 40 है, और ज्यादा वाले कितने हो जाएंगे, माइनस करो तो 45। तो एक बात बताओ मुझे, ये क्या रेशियो में बदल के आ जाएगा, 8:, ऑप्शन नंबर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि P की आयु Q की दुगनी है और 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। समझ गए। देखो P है, Q है, क्या बोल रहे हैं, P की आयु Q से दुगनी है, अगर ये हुआ क्या x, तो ये क्या हो जाएगा 2x।
और क्या बोल रहा है, 5 साल बाद उनकी आयु का योग। यार इसमें 5 बढ़ेगा पी में तो क्यू में, तो यार पी में तो 5 बढ़ेगा ना 5 साल बाद। इसका मतलब 2x+x+10, 5 और 5 10, कितना हो जाएगा योग 70। इसका मतलब 3x = 60, x = 20। किसका पूछा है, उसकी तो उनकी वर्तमान आयु का योग। अभी यहाँ क्या दिख रहा है, 3x की वैल्यू 20, मतलब 3 × 20 मतलब कितनी हो गई उनकी प्रेजेंट एज का सम। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोले और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया। यदि उनकी त्रिज्या भी समान है तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। चलिए गोले का क्या होता है, 4/3 πr³ और लंबवृत्तीय बेलन मतलब πr²h। राइट, आयतन बराबर कर दिया। अब बोल रहा है उनकी त्रिज्या बराबर है, तो काट दूं, इससे ये गया, पाई से पाई गया, तो क्या हो गया 4r = 3h। किस किस का रेशियो पूछा है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई मतलब r/h पूछा है, तो उल्टे हो जाएंगे, 3:4 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है 3:4, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी में 142, 148, 154 का 12वां पद क्या होगा। 12वां पद क्या होगा। यहां देखिए तो क्या इनके बीच में डिफरेंस क्या 6, क्या यहां पर भी 6 है, यस। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया मेरे पास 6। कॉमन डिफरेंस जो है मेरे पास निकल के आ गया 6। आपको फॉर्मूला पता है TN मतलब n मतलब 12th वाला टर्म, क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 × t मतलब CD है ना। इसका मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 142, n कितना है, n मतलब कौन सा तमा पूछ रहा है 12th तमा, मतलब 12 - 1 और डिफरेंस कितना दिया गया है 6, मतलब 142 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ प्लस छूट गया, प्लस 11 × 6 66, 142 प्लस 66 तो 8 और ये 0 यहाँ 208। कौन सा ऑप्शन है 208, ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टूड। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, TN = A + n-1 × D। नेक्स्ट क्वेश्चन। 117 गेंदे A, B, C के बीच 2:4:7 के अनुपात में बांटी गई। C की तुलना में A को कितनी गेंद प्राप्त हुई। देखो A:B:C किस रेशियो में 2:4:7 में है, ठीक है। कितनी गेंदें थी, इतनी। अब बोल रहा है C की तुलना में A को कितनी गेंद बताओ, कितनी 5, कितने में से ये 11 और 13 कितने का, कितने जा 9 जा 45 अधिक। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 मीटर की समान ऊंचाई समान चौड़ाई का एक रास्ता एक वर्गाकार पार्क के अंदर बना हुआ है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो 416 वर्ग मीटर है, तो इस रास्ते द्वारा घिरे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया। मतलब एक वर्गाकार पार्क है सपोज, ठीक है। अब वो बोल रहा है एक वर्गाकार पार्क है और उसके अंदर जो है एक 2 मीटर समान चौड़ाई वाली एक रास्ता है, ठीक है। उसका एरिया दिया हुआ है 416। इसके अंदर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ये जो है इसको बना देते हैं वर्ग, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनेगा, हौच पौच कम होगा, ठीक है। और ये जो दिया गया है ये कितना दिया गया है 2 मीटर का, और इसकी एरिया दे दी गई है। इसकी एरिया कितनी दी गई है, इसकी एरिया दी गई है 416 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड। आप मुझे एक बात बताओ, ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक ले लूं A, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा A-4, दो तरफ। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका जो एरिया है कितना दिया गया 416, तो 416 किसके बराबर होगा A² मतलब पूरे एरिया का स्क्वायर माइनस सिर्फ अंदर का
a माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाउ मच 416। बस होगी कहानी। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -2ab, तो ये हो जाएगा प्लस 8a इज इक्वल टू 416, है ना। इससे क्या ये इस तरफ जाएगा तो 8a हो जाएगा 432 और a निकल के आ जाएगा आपका कितना 5 अटा 40 और 3 4 अटा 32 54। ए आपका निकल के आ गया 54, ये कितना निकल के आ गया आपका 54। तो ये अंदर वाला एरिया, अंदर का ए कितना निकल के आ जाएगा, मतलब अंदर की साइड कितनी निकल के आ जाएगी 50। क्या पूछा है, इस रास्ते द्वारा घिरे वर्गाकार पार कीजिए, मतलब ये जो अंदर का आप देख रहे हैं ना ये वाला हिस्सा, इसका एरिया पूछ रहे हैं। तो इसकी साइड निकल के आ गई कितनी 50, 50 इंटू 50 2500 वर्ग मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144 है, पहली संख्या और अंतिम संख्या का लासा। देखो चार क्रमागत, x ले लो, x प्लस 2 ले लो, x प्लस 4 ले लो और x प्लस 6 ले लो, जिसका कितना है 144। 1 2 3 4, तो 4x प्लस इतना 10 11 12 विच इज इक्वल टू 144। 12 इस तरफ गया, 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 132, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया कितना हो गया 132, तो 33। x कितना निकल के आ गया 33, तो पहला वाला नंबर 33 और आखिरी वाला नंबर 39। 33 एंड 39 का एलसीएम इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 13, 3 इंटू 13 और इसको क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 11। एलसीएम तो 3 इंटू 13 इंटू 11, मतलब 33 इंटू 13, 3 त्रिक के 9 और 429 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान 7 दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। मतलब क्या होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहा है ना, 7 दशमलव तक बोला है, मतलब और भी एक्सटेंड। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है 27/480 ये समाप्त हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है 0.0562 में। 21/640 जो है ये भी टर्मिनेटिंग है 0.0328 पे। ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी टर्मिनेटिंग है 0.18 पे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों 0.5333 चलता जाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 7 दशमलव तो निकलेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या, अभी पूछा था ना एनटीपीसी में, ये क्वेश्चन पूछा था अभी, है ना, पूछेगा अब आगे फिर पूछेगा, देख लेना। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20,000 से जोड़ने पर उसका योग 12, 15 और 25 से विभाजित हो। ठीक है, यहां देखो ध्यान से देखना, एलसीएम ऑफ 12, 15, 25, एलसीएम ऑफ 12, 15, 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 से जाएगा नहीं, और 200 भी से नहीं जाएगा, 300 से, हाँ 300 इज द एलसीएम, 12 जाएगा, 24 चला जाएगा और ये जाएगा, ये तो जाएगा ही, तो कितना हो गया 300 इज द एलसीएम। आप मुझे एक बात बताओ, 300 से विभाजित करने के लिए मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। देखो 0 0 तो 0 0 कट गया, 3 से जाने के लिए इनका सम क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, तो यहां मैं क्या जोड़ू, 1 जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा, कट जाएगा, बस हो गया, ऑप्शन नंबर है। तो वो 200,100 से अगर मैं 300 करूंगा तो विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सेक ए प्लस 10a डिवाइडेड बाई सेक ए माइनस 10a अगर 2 प्लस 51/79 के बराबर है तो साइन ए की वैल्यू निकालो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बस जमाने वाला है। सेक ए प्लस 10a डिवाइडेड बाई सेक ए माइनस 10a इज इक्वल टू 2 प्लस 51/79, दिस इज गिवन।
ओके, सेक ए को हम किस में बदल सकते हैं? 1/cos a में। चलो बदल देते हैं। सो 1/cos a और tan a को sin a/cos a, राइट। सिमिलर फैशन में नीचे भी 1/cos a और माइनस sin a/cos a, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा ये? 209/79। फाइन। अब यहां देखो, यहां अगर मैं ले लूं क्या cos a, तो यहां लिख सकता हूं 1 प्लस साइन a, और नीचे भी अगर मैं यहां ले लूं cos a, तो यहां लिख सकता हूं 1 माइनस साइन a। ऊपर 1 प्लस साइन है, नीचे 1 माइनस साइन है, एंड विच इज इक्वल टू 209 डिवाइडेड बाई 79। अंडरस्टूड? तो cos a से cos a कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन a विल बी इक्वल टू 209/79। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 79 प्लस 79 साइन a इज इक्वल टू 209 माइनस 209 साइन a। ठीक है। अब बस इसको इस तरफ पहुंचाओ, तो 209 प्लस 79, 209 प्लस 79 288 a, 288 साइन a, इसको इस तरफ पहुंचाओ तो ये माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 130। तो साइन a निकल गया वैल्यू कितना? 130/288, और कटेंगे तो 65/144। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर। समझ गए कहानी? था बढ़िया क्वेश्चन, बस सजाना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 अलग अलग तिमाहियों के लिए देखो, तिमाही 1, तिमाही 2, तिमाही 3, तिमाही 4, है ना, कि रास्ते से आने जाने वाले लोगों की संख्या दर्ज की गई है। मतलब पहले तिमाही में 2000, दूसरे में 1000, तीसरे में 3500, चौथे में 5500 दर्ज की गई है। इसके लिए निम्नलिखित डेटा दिए गए हैं। सभी तिमाही दुकानों के रास्ते से जाने वाले लोगों की औसत संख्या कितनी है? तो सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो कितना हो गया? 8, 9, 10, 12,000। 12,000 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 3,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में संपादना ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए। उसे एक और परीक्षा देनी होगी और इसे पास करने के लिए उसे कुल 56% अंक की आवश्यकता है। दूसरी परीक्षा 75 अंक की थी, तो दूसरी परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत कितना था? तो भैया 50 में से 22 अंक उसने प्राप्त किए हैं। टोटल मिला के उसको जो है पास करने के लिए 56% चाहिए, और दूसरी परीक्षा 75 की है। इसका मतलब मैं देखूं कि 50 प्लस 75, ये तो टोटल नंबर ऑफ अंक, टोटल अंक हुए। इसका 65, इसका 56% कितना होगा? मतलब कितना हुआ? 150, 125 का 56% कितना हुआ? कितना होता है ये? 70 होता है। इसका मतलब उसने पहले में कितना स्कोर किया? 22। तो दूसरे में उसे कितना स्कोर करना पड़ेगा? 70 माइनस 22 मतलब 48 उसको स्कोर करना पड़ेगा। तो वो पूछ रहा है यदि दूसरे परीक्षा में 75 अंक की थी, तो दूसरी परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत कितना स्कोर करना पड़ेगा? 48 आउट ऑफ 75 मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। तो ये क्या हो गया? 4/3, और एक 16, 16, 4 मतलब 64%। इस बार उसको जरूरत पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 12 प्लस एक्स क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 165। तो क्या होगा? है ना। तो देखो यहां पर ये x है ना, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, 15 को नीचे उतार देते हैं, तो ये कितना जाएगा? 11। सो 24 डिवाइडेड बाय 12 प्लस x विल बी इक्वल टू 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी 11 इंटू 12, तो 121 और 132। सो 132 प्लस 11x। फाइन। तो अब क्या करूं? इसको इस तरफ पहुंचाया जाए, तो इस तरफ पहुंचाएंगे तो कितना हो जाएगा? -108 डिवाइडेड बाई 11, x की वैल्यू हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रमशः 45, 60 और 125 मिनट के नियंतम अंतराल के 3 घंटियां बचती हैं। यदि सोमवार को सुबह 10 बजे पर 3 घंटियां एक साथ बचती हैं तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। मतलब 45 मिनट, 60 मिनट और 125 मिनट, इनका क्या लेना पड़ेगा, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 45, 60 एंड 125, एलसीएम बहुत बड़ा सा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यू कैन, आप लोग सब सॉल्व कर सकते हैं ना, तो ऐसा सच कुछ इशू नहीं है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4500। इस ये 4500 क्या हुआ, मिनट में हुआ, टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स हमको डिवाइड बाय 60 करना होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 75 घंटे। 75 घंटे, तो 75 घंटे मतलब क्या, 72 मतलब 3 दिन प्लस 3, मतलब 10 बजे 10 प्लस 3 मतलब 1 बजे, 3 दिन बाद मतलब गुरुवार, ऑप्शन नंबर, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेय मान क्या होगा, ज्ञात करिए। मतलब रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, नीचे तो आ जाएगा 1, ऊपर क्या जाएगा 2 माइनस √3, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन, देखते ही साथ उड़ाना है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलो, एक सम पंचभुज के प्रत्येक अंत कोण के मान कितना होगा। तो भैया टोटल इंटरनल एंगल, टोटल इंटरनल एंगल डिवाइडेड बाय, अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स कर दूं तो पता चल जाएगा। टोटल इंटरनल के लिए n-3 मल्टीप्लाई n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 है तो 3 इंटू 180 और डिवाइडेड बाई कितने साइड है, 5, बस काटा पीटी किया, 108 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरियन ग्रीक मतलब वो है, क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स पूछ रहा है। 5, 12, 14 नहीं, 13 होता है, 5, 12, 13। देखिए 15, 20, 25 काटिए तो 3, 4, 5 हो गया, लगा दो ऑप्शन 3, 4, 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेहा ने ₹8,000 की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज के दर पर 3 वर्षों के बाद 9,200 हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज 2% बढ़ जाती है तो उसे कितना राशि प्राप्त होगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले अभी पता तो कर लेते कितना परसेंटेज है, फिर 2% बढ़ा देंगे। तो देखो 3 वर्षों में 8,000 से 9,200 मतलब 1,200 की बढ़ोतरी हुई, कितने, 3 साल में, 1 साल में 400। तो पहले रेट निकाल लो, 400 डिवाइडेड बाई 8,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 शून्य गए, 2 शून्य ये गया, तो अभी कितना है, 5% रेट है, 2% बढ़ गया, मतलब अभी कितना हो गया, 7%। 3 साल का केस है, इसका मतलब कितना हो गया, 3 साल के केस में मतलब 21%, मतलब 8,000 का 21% कितने होते हैं, 20% तो होते हैं 1,600 और 1% है कितना, 80, मतलब 1,680 और जोड़ दूं किस पर, 8,000 पर। इस बार मेरा ये बढ़ के आएगा रेट राशि, तो कितना हो जाएगा 9680, कितना हो जाएगा 9680, ऑप्शन नंबर 9,680। नेक्स्ट, निम्नलिखित पाई आंकड़े कंपनी XYZ द्वारा स्पोर्ट्स किट की बिक्री पर जानकारी दर्शाती है। वर्ष 2016 के दौरान प्राप्त राजस्व कितना है, $36,82,000 है था। 2016 में क्रिकेट किट की बिक्री पर माध्यम से कंपनी XYZ द्वारा कितना राजस्व किया गया। देखो भैया क्रिकेट किट मतलब कितना, 30%, मतलब इस टोटल अमाउंट का 30% कंट्रीब्यूट किसने किया है, क्रिकेट किट ने किया है। तो बस 1% कितना हुआ, इतना हुआ, 36820 मल्टीप्लाई बाई 30 कर दूं, है ना। तो एक काम करते हैं, इधर 3 करते हैं, तो 3 दूनी 6, 8 8 16 3 8 24, 3 6 18 2 और यहाँ हुआ 9 10 11। कौन सा ऑप्शन है, 11046 करके देखो, एक ही ऑप्शन है, लगा दो। शून्य तो हम समझते रहेंगे, ऑप्शन है, लगा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 935071 में से 3 के स्थानीय मान के बीच अंतर क्या है। यहां पर देखो 1 3 यहां है तो 1 3 यहां है, स्थानीय मान बोला है तो क्या हो जाएगा इसका 3,
1 2 3 4 5 6 7 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 300 है, बस माइनस कर देना है। तो कितना होगा अंतर, 0 0 यहाँ 7, यहाँ 9 9 9 9 2। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5000 से सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे क्रमशः 5 6 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 5 और 6 बचता हो। कॉमन सेंस का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे इसमें से कौन सा नंबर हो जो 5 से यहां से डिवाइड करने के बाद शेषफल कितना बचे, 4 बचे। ये होगा नहीं, ये तो पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, 5 से भी बात हो रही है। अगर इससे 5 से करूंगा तो कहां तक जाएगा, ये 30 तक, बचेगा सिर्फ 1। यहां देखो यहां 25 तक जाएगा और बच जाएगा 4, लगा दो, यही आंसर हो गया, एक ही बार में निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। बस एक फर्म में 150 कर्मचारियों की एक समूह ने पूछा कि क्या वह उन तीनों नई प्रौद्योगिकी को जानते हैं, मतलब वे को जानते हैं जो कंपनी काम में प्रस्तुत करने जा रही है। 50 ने बताया कि सॉफ्टवेयर 1 और 2 को जानते हैं, 30 ने बताया कि सॉफ्टवेयर 2 और 3 को जानते हैं, 90 ने बताया सॉफ्टवेयर 1 और 3 को जानते हैं, 20 ने बताया कि वे तीनों सॉफ्टवेयर को जानते हैं, और कितने केवल एक ही सॉफ्टवेयर को जानते हैं। तो भैया टोटल कर्मचारी 150 है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, ये 50 ये 30 और इन 90 को जोड़ूं, और इसको 150 से माइनस कर दूं तो मेरा निकल जाएगा सिर्फ केवल, क्योंकि ये सारे तो 2-2 वाले हैं, है ना, ये तो सारे 2-2 वाले हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 140, और ये कितना 70। मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो केवल एक सॉफ्टवेयर जानते हैं, 20, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। श्रीमान एक्स ने 11.03% के सामान्य ब्याज के दर पर 3 साल के लिए रुपए 330 का निवेश किया, 300 रुपए का निवेश किया। श्रीमान वाई को 3 साल बाद समान राशि रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% के चक्रवर्ती ब्याज पर हो। देखो 11.0 मल्टीप्लाई बाई 3 साल का केस है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 33.09 है ना। तो 33.09 ऑफ कितने का, 300 का, तो देख लेते कितना, 300 का डिवाइडेड बाय 100 कर दूं, है ना। यहाँ इस मतलब इसका 100 इधर नीचे लिख दिया हूं, है ना। जब आप इसको करोगे 27 मतलब 99.27, ठीक। तो बताओ 99.27, और यहां पर आया है 10% का क्या, चक्रवर्ती ब्याज, और 3 साल वाला आपको पता है 10 + 10 2 साल में कितना हो जाता है, 21 हो जाता है चक्रवर्ती में, और एक और 10 मतलब 31। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहाँ पर 210 और जुड़ेगा, मतलब 210 नहीं 2.1 और जुड़ेगा, इसका मतलब 33.1% ऑफ कौन ले लूं, पहले ऑप्शन उठाते हैं 300। अगर मैं 300 उठाऊंगा डिवाइडेड बाई 100 तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो गया 99.3, दोनों तो सेम ही है, 2 7 और 3। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। अंडरस्टूड, ऑप्शन से उठा लिया हमने। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है यदि 3x² + ax + 4 x - 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान ज्ञात करिए। तो देखिए यहां पर x - 8 अगर 0 है तो x 8 हो जाएगा, बस x की वैल्यू में पुट कर दो 8। तो 3 × 8 8 = 64 + 8a + 4 = 0। तो बस यहाँ क्या हो गया, 8 × 8 = 16, 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, और यहाँ क्या हो गया 18 19 192 + 4 + 8a = 0। यहाँ क्या हुआ 196 हुआ, उस तरफ पहुंचाया, -196 डिवाइडेड बाई 8 a बराबर, तो
तो यहाँ काटा पीटी करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर हाउ मच, -24.5। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एनटीपीसी एग्जाम के दृष्टिकोण से। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करोगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, तो उसके साथ शेयर करना। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप में। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, जल्दी से ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया होगा तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।